आपके लिए, युवाओं के लिए सरकार ने क्या काम किया है? कितनी नौकरियां निकाली, कितने स्टार्टअप हुए, कितनी योजनाएं आई, क्या हुआ है? उसके बारे में तो भारत के 80% जो यूथ है वो बेरोजगार है। बहुत सारे अभी केसेस आ रहे हैं रेप्स को लेके। मेरे ख्याल से मोदी जी उसमें कुछ भी नहीं कर रहे हैं। प्राइवेट स्कूल्स की जो आज की डेट में फ़ीस है ना, वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। इन्फ्लेशन की वजह से आजकल बहुत ज़्यादा रेट्स हाई हो चुके हैं। भैया आपका नाम बताओ। जी, राहुल सिंह राजपूत, कहाँ से हैं? मुंगेली। मुंगेली से हैं। तो लोकसभा 2024 का चुनाव आ रहा है, युवाओं के लिए हम ये शो कर रहे हैं, मोदी वर्सेस विरोधी, द पब्लिक शो इसका नाम है। युवाओं का आज हमारा टॉपिक, हम यूथ से बात कर रहे हैं। आपका क्या कहना है, यूथ के लिए 10 साल में सरकार ने क्या कुछ काम किया है? बहुत कुछ काम किया है। क्या काम किया है? देखा जाए तो एक प्रकार से यहाँ पीएससी घोटाला वगैरह दुनिया भर का है। उसमें जब बीजेपी की सरकार आई है तो उसमें इम्पार्शियल। ये तो चलिए ठीक है, घोटाला हुआ, किसी सरकार ने घोटाला किया, कोई और सरकार उसकी जांच कर रही है। मैं ये पूछ रहा हूँ, आपके लिए, युवाओं के लिए सरकार ने क्या काम किया है? कितनी नौकरियां निकाली, कितने स्टार्टअप हुए, कितनी योजनाएं आई, क्या हुआ है? उसके बारे में तो बहुत कुछ किया है मोदी सरकार ने। फायदा मिला है आपको? हाँ, मिला है। क्या फायदा मिला मेरे है? बेनिफिट मिला है। क्या फायदा मिला है? जैसे गरीब वर्ग के लोग हैं उनको पढ़ने के लिए अभी फिलहाल में जो गवर्नमेंट है उन्होंने योजना बनाई है एक, जिसमें कौन सी योजना? सन्निर्माण कार्य वाले जो है रजिस्ट्रीकृत उसके बच्चों को फ्री में श्रमिकों के बच्चों को हाँ, फ्री में कोचिंग दी जाएगी, ये है योजना। हाँ, ठीक है, इनका तो कहना है कि इस सरकार में मिला। एक और भाई हैं, दूर से देख रहे थे, बहुत देर से, इनसे ही बात करते। क्या नाम है? जी सर, मेरा नाम ललित कुमार है। ललित जी कहाँ से हैं? मैं कवर्धा जिले से हूँ। कवर्धा से। आपका क्या कहना है कि सरकार जो है सिर्फ चुनाव के समय पर घोषणाएं करती है, युवाओं की बात करती है, या फिर सच में ऐसी योजनाएं और ऐसी चीज़ें आती हैं जिससे युवाओं को फ़ायदा मिल रहा है देश में? निश्चित ही अभी जो वर्तमान सरकार है सेंट्रल में, उन्होंने विभिन्न वर्गों के लिए बहुत सारी योजनाएं लाई हैं, जैसे कि किसान सम्मान निधि योजना हो गया और आयुष्मान भारत योजना हो गया। लेकिन युवाओं के मुद्दे पर अभी भी सरकार, मैं चाहूँगा कि कुछ करे, क्योंकि अभी हाल ही में आईएलओ की रिपोर्ट आई है, उसमें कहा गया है कि भारत के 80% जो यूथ है वो बेरोजगार है। बिल्कुल। और एक और रिपोर्ट आई थी 2000 में था कि भारत में जो वो था अनएम्प्लॉयमेंट का रेट था वो 30% था, और अभी 2022 में वही बढ़कर 65% हो चुका है। अनएम्प्लॉयमेंट है, सरकार पैसे भी खूब खर्चा कर रही जी, जी। है ना, बड़ी बड़ी योजनाएं ला रही हैं, रैलियां हो रही हैं, सब हो रही हैं। तो आपसे अगर मैं पूछूं, तो सिर्फ सरकारी नौकरियों पर ही सरकार को फोकस होना चाहिए? जैसे ऐसा डिमांड होता है कि भाई हमें नौकरी, सरकार नौकरियां नहीं देती, नौकरियां नहीं देती, तो सिर्फ सरकारी नौकरियों पर ही फोकस होना चाहिए, दूसरे सेक्टर्स में भी काम करना चाहिए, जिससे यूथ खुद एम्पावर होकर कुछ काम कर सके? नहीं, ये सही है कि सरकार को सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स के ऊपर ही ध्यान नहीं देना चाहिए। स्टार्टअप हो गए, और जो अगर मान लो कोई यूथ अपना खुद के स्टार्टअप करना चाह रहा है तो उसको वो या फिर कुछ कंसेशन दे या फिर लोन प्रोवाइड कराए। इस तरह से गवर्नमेंट को सोचना चाहिए आगे के लिए। ये भैया गाड़ी से आ रहे थे और रुक गए हैं चर्चा देख करके। तो हम आपको बता दें कि यहाँ पे मोदी वर्सेस विरोधी द पब्लिक शो चल रहा है, और बेसिकली ये पूरा एपिसोड युवाओं को लेकर है कि युवा सरकार से क्या चाहता है और सरकार ने जो भी युवाओं के लिए किया है वो कितना कारगर साबित हुआ है। बहुत सारे अभी केसेस आ रहे हैं रेप्स को लेके। मेरे ख्याल से मोदी जी उसमें कुछ भी नहीं कर रहे हैं एक्चुअली। और सेकंड थिंग, एजुकेशन पे भी फोकस करना चाहिए बहुत ज़्यादा। जैसे कि आत्मानंद स्कूल जैसे बन चुका है अभी, है ना, पर उसमें एडमिशन स्टार्ट नहीं हुए, और इसमें रिजर्वेशन सिस्टम भी डाला गया है कि रिजर्वेशन आत्मानंद स्कूल के जो एडमिशन है वो परसों स्टार्ट हो चुके हैं। अभी स्टार्ट हुए ना वो, और इसमें रिजर्वेशन सिस्टम भी है, बहुत कम लोगों को उसमें एडमिशन मिल पाएगा। तो आपका क्या कहना है इसमें कि आप सरकार से क्या बोलना चाहते हैं कि कैसे सुधारा जा सकता है इसको? गवर्नमेंट को उसमें सपोर्ट करना चाहिए, एंड बहुत सारे स्कीम्स निकालनी चाहिए उसमें, और क्या वही कर सकते। एज पर गवर्नमेंट उन्होंने प्रधानमंत्री रोजगार योजना निकाली, डिजिटल इंडिया, स्किल को लेकर के, स्किल को बढ़ावा मिले, कौशल योजना निकाली। तो इन सारी योजनाओं को लेकर आपका क्या कहना है? एजुकेशन पे फोकस नहीं हो रहा है फिलहाल, तो एजुकेशन पे फोकस होना चाहिए। प्राइवेट स्कूल्स न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आ गई। मैं आपको बोल रहा हूँ, प्राइवेट स्कूल्स की जो आज की डेट में फ़ीस है ना, वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। उसको उसमें फोकस करना पड़ेगा, एजुकेशन, मेन एजुकेशन पे फोकस करने के लिए बोल रहा हूँ मैं। मतलब आपका कहना ये है कि जो गवर्नमेंट है वो कम पैसों में स्किल और अच्छी एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड करवाए। कम पैसों पे नहीं बोल सकते, एक रेट बेसिक पे बोल सकते हैं, एक बेसिक प्राइस होता ताकि है। सारे लोग उसको अफोर्ड कर सकें। इन्फ्लेशन की वजह से आजकल बहुत ज़्यादा रेट्स हाई हो चुके हैं।